अस्सलाम वालेकुम। आपने कराची की ये तस्वीर तो ज़रूर देखी होगी। क्या आप जानते हैं ये कौन सी जगह है? ये है TDF घर की छत। मज़ार-ए-कायद की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम TDF घर की सैर करेंगे, तो आइए मेरे साथ। आज मैं आपको TDF घर दिखाऊंगी। ये दी दाऊद फाउंडेशन का घर है जो उन्होंने 1930 के कराची की तर्ज पर महफूज किया हुआ है। इस घर में दाखिले की फीस 150 रुपए है। पहले कराची में ईंधन से चलने वाले रिक्शे और टैक्सी इतने आम नहीं थे। ऐसे साइकिल रिक्शे टैक्सी की तरह काम आते थे। इस सीट के ऊपर 1 या 2 मुसाफिर बैठ सकते थे और इसके ऊपर छत भी होती थी। आइए अब इस घर के अंदर चलते हैं। ये एक बड़ा हॉल कमरा है जो यकीनन ड्राइंग रूम और कॉमन रूम के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। यहाँ क़यामे पाकिस्तान से पहले इस्तेमाल होने वाली चीजें और फर्नीचर रखे हुए थे जिनको हाथ लगाना या उन पर बैठना मना किया गया था। 100 साल पुराने फर्नीचर, किताबों और अलमारियों के अलावा घड़ियाँ, टाइपराइटर और ग्रामोफोन भी यहाँ रखे थे। अच्छी बात यह थी कि इनके मुताल्लिक मालूमात भी लिखी हुई थी जो मुझ जैसी नई नस्ल के लिए निहायत दिलचस्प थी। फर्श और दीवारें भी 1930 के कराची को याद दिलाती हैं, तो यहाँ मौजूद कॉइन टेलीफोन मोबाइल फ़ोन के सामने अजीब ही लगता है। लेकिन इससे ज़्यादा अजीब तो ये रेडियो और कैसेट प्लेयर लगता है। मामा ने बताया कि ये लालटेन है जिस पे मिट्टी का तेल डालकर आग जलाई जाती है ताकि रोशनी हो सके। बच्चों का पालना श्रृंगार मेज और बेड की कुर्सी भी देखी। यहाँ मुख्तलिफ रवायती चीजें फरोख्त के लिए भी रखी हुई थी। कैरम और चेस खेलने के लिए मौजूद थे। स्वेटर बुनने की मशीन, पुराना टेलीविजन, सदर अयूब की तस्वीर और मोहनजोदड़ो से निकलने वाले शतरंज की नकल भी देखी। 1930 के आईने में 2026 में देखा तो कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। सीढ़ियों पर 1930, 40 और 50 की दहाई की कराची की तस्वीर लगी थी जो इस खूबसूरत शहर की अजमत याद दिला रही थी। पहली मंजिल पर रिहायशी कमरे थे जिनको अब नुमाइशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक कमरे में क़यामे पाकिस्तान और हिजरत की नुमाइश लगी हुई थी जो मैंने अलग से टिकट लेकर देखी। डायल वाले फ़ोन को मैंने पहली बार देखा और इस्तेमाल किया। बिल्कुल खिलौना लग रहा था।
ओल्ड कराची की खिड़की खोलकर नए कराची का नज़ारा किया। सच पूछें तो पुरानी खिड़कियां और बालकोनी मुझे 100 साल पीछे ले गई थी। इन कमरों में स्टूडेंट्स और ऑनलाइन काम करने वाले नौजवान बैठे नजर आए, जो एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर अपना काम कर रहे थे। पुरानी तर्ज तामीर के मुताबिक हर मंजिल पर एक बाथरूम था, जो कमरों से अलग बनाया गया था। पहली मंजिल से झांक कर नीचे देखा तो सहन नजर आया। आजकल सहन वाले हवादार घर कम नजर आते हैं। छत पर गई तो दोपहर की वजह से अभी वहां बैठने का इंतजाम नहीं था, लेकिन मैंने उस दिल के साथ खड़े होकर मज़ार कायद के सामने तस्वीरें बनवा ली। एक डिफरेंट फीलिंग आई, यहाँ पे अच्छा लगा क्योंकि ये दीगर रेस्टोरेंट से डिफरेंट है। अच्छा, तो मतलब क्या नाम है, रेस्टोरेंट TDF घर है, तो मतलब सारी पुरानी चीज़ें देख कर थोड़ा से डिनर बर्गर जो है वो 500 का है, तो 160 का है और स्पेशल जज है। तो प्लसिंग करके मैं आपको अपना दिमाग चलाती हूँ, जितना पढ़ाया हमें तक किया। आखिर में मैंने सबसे मज़ेदार काम किया। इस घर के सहन में बैठकर मैंने जिंगर बर्गर, पकोड़े और चना चाट खाई। खानों की कीमतें मुनासिब थी, यानी ओवर प्राइस्ड नहीं थी। 110 हो गया। आखिर में मैंने रिव्यू भी लिख कर दिया, जो जाहिर है अच्छा था। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन आपका वो क्या, स्टूडेंट लिखो। अब हम जाने वाले हैं ग्रीन लाइन बस। और जब हम TDF घर से निकले तो सोचा लगे हाथों ग्रीन लाइन बस की सैर भी कर ली जाए, जिसका स्टेशन 2 मंजिल ज़ेरे ज़मीन है। आखिरी स्टॉप अब्दुल्ला चौक तक जाकर हम वापस आए और यूं इस दिन की सैर का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।